नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइफ। दोस्तों, दोस्त हो तो रूस जैसा, भारत का दोस्त अगर हो तो रूस जैसा, इजराइल जैसा, जो कि हर परिस्थिति में भारत की मदद के लिए तैयार रहता है। पहले से रूस जो है दोस्ती निभाता आ रहा है और आज भी निभा रहा है और हर परिस्थिति में निभाता रह रहा है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए सुपर फाइटर जेट दुश्मन को देने जा रहा है रूस। भारत अगर रूस के साथ रक्षा सौदों पर सहमत हो जाता है तो उसे जल्द ही रूस का सुपर फाइटर जेट मिल सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जेट भारत के लिए क्यों जरूरी है, क्या है इसकी खूबियां, उसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं। रूस ने अपना भारत को अपना सुपर फाइटर जेट देने का प्रस्ताव दिया है। यह सुपर फाइटर जेट पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। उसे SU-57E कहते हैं, इसका नाम है। इतना ही नहीं, रूस भारत को इस विमान का पूरा सोर्स कोड भी देने को तैयार है। मतलब इसका मतलब कि भारत को विमान की तकनीक की पूरी जानकारी होगी। भारत को रूस पर से कोई भी खराबी होने पे, कुछ भी जरूरत होने पे रूस की मदद की जरूरत नहीं होगी। साथ ही भारत को इसे अपने देश में बनाने का लाइसेंस भी देने की बात कर रहा है रूस। मतलब भारत उसे अपने ही देश में बना सकता है आगे। एक बार खरीदेगा उसके बाद उसको अपने देश में ही बना सकता है। यह खबर पाकिस्तान, चीन, अमेरिका ने को बौखला देने वाली है। भारत को कभी भी अमेरिका ने तकनीक नहीं दी। युद्ध का हथियार तो बेचा, लड़ाकू विमान हो या जो भी हो, हथियार तो बेचा, लेकिन कभी भी उसका तकनीक नहीं दिया। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का सीमा विवाद है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत चाहता है कि रूस इस विमान में भारत में बने सिस्टम लगाए। रूस इस विमान में भारत में बने सिस्टम लगाना चाहता है, जैसे गैन आधारित, एसीए आधारित रडार और मिशन कंप्यूटर। फिलहाल उदाहरण के लिए रूस इस पर विचार विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि इस फाइटर जेट के आने से भारत की पूरे दक्षिण एशिया में बादशाहत जो है बढ़ जाएगी। जैसा कि पूरी बात जानते हैं कि इस विमान के आने से एशिया में भारत का आसमानी आसमान में जो शक्ति है वो काफी बढ़ जाएगी। सुखोई 57 एक शानदार लड़ाकू विमान है। SU-57 का ही एडवांस वर्जन है। यह दो इंजन वाला पांचवी पीढ़ी का विमान है। इसे रूस की सुखोई कंपनी ने बनाया है। यह दुश्मन को धोखा देने में माहिर है। सबसे बड़ी बात, ये मतलब रडार को भी धोखा दे देता है, यानी रडार को ये चकमा दे देता है। सुखोई 57E बिल्कुल कम जगह का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से एरोबेटिक करता है, उसे देखकर लोग सन्न रह जाते हैं। सुखोई 57 की खूबियां की बात करें तो यह रूस की पांचवी पीढ़ी का विमान है। यह सुपरसोनिक क्रूज स्टेल्थ डिजाइन मल्टी रोड क्षमताओं से लैस है। इसकी अधिकतम गति जो है लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है, या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसके ऑपरेशनल रेंज 3500 से लेकर 4800 किलोमीटर तक है। यह फाइटर जेट किसी भी रडार के पकड़ से बाहर है। आधुनिक एवियोनिक्स और एआई सहायता प्राप्त युद्ध प्रणाली से लैस है। SU-57E में हवा से हवा मार करने वाली और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को भी इंस्टॉल किया जा सकता है। हाइपरसोनिक हथियार 330 ऑटो कैनन, इसका उन्नत सुपर मैन्यूवरेबिलिटी सिस्टम इसे हवाई युद्ध में बेहद खतरनाक बना देता है। यह रूस के सबसे आधुनिक घातक स्टेल्थ फाइटर जेट है। SU-57 रूस का पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे 2010 में पहली बार उड़ाया गया था। 2020 में रूसी वायुसेना में शामिल किया गया। इतना पावरफुल इंजन है कि इसका इतना पावरफुल इंजन है कि यह इंजन आफ्टर बर्निंग टर्बोफान इंजन है, जिससे प्रत्येक 88.3 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 142.2 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। आपातकालीन पावर सेटिंग में यह 147 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट पैदा कर सकता है।
यह इंजन जो है सुपर क्रूज करने की भी क्षमता देती है, यानी आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना भी सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता है। दोस्तों, भारत के लिए SU-57E क्यों जरूरी है? दरअसल भारत अपना AMCA प्रोग्राम अभी शुरुआती दौर में है। इसमें 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। यह भी खबर है कि अमेरिका ने भारत को F-15 विमान बेचने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत शायद ही अमेरिका से विमान खरीदेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़े कदम में एमका प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। इससे भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की संभावना बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति कर कहा कि इस प्रोजेक्ट से DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को फायदा होगा और वही संभालेगी। एमका जो को भारत की 5वीं पीढ़ी की वायु शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेगा। भारत की बढ़ती रक्षा जरूरतों क्षमताओं का यह बढ़ाने में मददगार साबित होगा। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट मल्टी रोल लड़ाकू विमान, इसमें अत्याधुनिक हथियार और तकनीक है। यह हर मौसम में काम करने के लिए उपयुक्त है। एमका को कम रडार क्रॉस सेक्शन सुपर क्रूज क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। इसे सुखोई 30 KNKI लड़ाकू विमानों का उत्तराधिकारी बनाया गया है। कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन 2035 तक ही शुरू हो पाएगा। इसका मतलब है कि 2035 से पहले यह विमान बड़ी संख्या में कहीं भी नहीं लगेगी। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी खासियत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होता है, जो यह विमान को रडार से पकड़ने में मुश्किल बनाती है। इससे विमान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इन विमानों में हथियार प्रणालियों, स्पीड, सुपरसोनिक डाउन बेहतर होती है। इसमें सुपर क्रूज डिजिटल तकनीक होती है। इसे रडार से बचने में सहायता करती है। यह सिंगल सीट और डबल सीट वाली 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह सुखोई 57 इतनी तेजी से हमला करता है या कहीं भी घुसता है, दुश्मन को दिखाई ही ना दे। तो सुपरसोनिक मिसाइल जो है काफी खतरनाक है। उसका सौदा भारत के साथ होने जा रहा है। आने वाले समय में देखते हैं ये कब तक हो पाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज के साथ।